Hello students, today we are going to talk about example 10.3 and 10.4. Right? We start with example 10.3. The question is, identify all the possible monochlorostructural isomers expected to the formed on free radical monochlorination of CH3 twice CH CH2 CH3. राइट हमें क्या करना है, तो हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करना है, मतलब सिर्फ एक ही बार क्लोरिनेशन करना है, सिर्फ एक क्लोरीन को अंदर ऐड करना है, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन को हमें क्लोरीन को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, अगर हम इस प्रोडक्ट का मोनोक्लोरिनेशन करें तो कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी किसी भी कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे, सही है, उतने आइसोमर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन, मतलब हमारे पास 4 टाइप के हाइड्रोजन है। ये 3 सेम है लेकिन बाकी से अलग है, ये जो 2 है वो सेम है और बाकी से अलग है, 1 और ये 6 जो सेम है लेकिन इन सब से अलग है, मतलब हमारे पास 4 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो हम ये कह सकते हैं, इन द गिवन मॉलिक्यूल देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम्स विल गिव फॉलोइंग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। सही है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर था उसमें से अगर इन 3 हाइड्रोजन में से हम किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं बाय क्लोरीन, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस टाइप की डेरिवेशन मिल जाएगी। तो ये एक हमारा पहला आइसोमर्स हो गया, सही है। अगर हम सेकंड वाले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करेंगे तो दूसरा आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। अगर हम तीसरे वाले कार्बन पे से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा आइसोमर हो गया। और अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या हो, CH3 ट्वाइस है, तो इस कार्बन के साथ 2 बार CH3 है, तो ये एक बार CH3, ये दूसरी बार, उसमें से किसी भी एक में से हम ये 3 हाइड्रोजन और यहाँ के 3 मतलब 6 हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक दूसरा आइसोमर। मतलब यहाँ पे डिफरेंट 4 टाइप के हाइड्रोजन है तो हमें 4 डेरिवेटिव्स मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 10.4 की। उसमें क्या है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शन कंप्लीट करनी है, मतलब उसकी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे पहली क्या है, तो एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। उसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, HBr के साथ करनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसमें हमें क्या करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। सही है, हमें पता है जब भी कोई एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो 2 तरह से अटैक करता है, एक तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग और दूसरा एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। सही है, अगर यहाँ एरो पे अगर हम कोई पेरोक्साइड यूज करते हैं तो वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकोव क्या करता है, तो जब भी हम किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं, यहाँ पे Br क्या होगा, तो Br माइनस के फॉर्म में होगा, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो वो कहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन पे आएगा हमारा H+ और दूसरे पे जाएगा Br-, हम ये जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो मार्कोनिकोव कहता है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल है वो वहीं पे अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है। तो यहाँ हमारे पास 2 कार्बन है, एक ये रहा और एक दूसरा वाला ये रहा। यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस कार्बन के पास लेस है, तो ये वाले कार्बन के पास। तो हमारा जो Br है वो भी कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे। तो हमारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, ये बेंजीन रिंग हो गई। सही है, उसमें जो ये कार्बन था वो सिंगल बॉन्ड के साथ हमने कार्बन ड्रॉ कर दिया, फिर ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 थे तो वो लिख लिए, जितना था उतना मैंने लिख लिया है।
सिर्फ मैंने क्या किया है, डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो ए डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों की एक एक वैलेंसी रहेगी। वहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे Br आया हुआ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगी। सही है। अब हम बात करें अगले कंपाउंड की, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हमें क्या ऐड करना है, HCl। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ भी हमें दूसरे कोई भी कार्बन को नहीं देखना है, सिर्फ हमें उसे ही देखना है कि जिसके पास डबल बॉन्ड हो। तो ये वाला एक कार्बन और ये वाला एक कार्बन, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक यहाँ पे अटैच होगा एटम और एक एटम यहाँ पे ऐड होगा। मार्कोनिकोव क्या कहते हैं, तो मार्कोनिकोव कहता है, मार्कोनिकोव लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे कम होंगे वहीं पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। सही है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। तो जो दूसरा वाला ये कार्बन है वहां पे क्या होगा, हमारा क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, CH3 CH2। जो बाकी का है वो एज इट इज रहेगा। अब क्या है, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ में क्या आ जाएगा, Cl, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ एक ही थे। और यहाँ पे ये दूसरा वाला हाइड्रोजन ऐड होगा, दो ऑलरेडी थे उसके पास, उसमें एक ऐड हो गया तो हो गया CH3। सही है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि डबल बॉन्ड दिया गया है, उसके साथ एक हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, राइट। हाइड्रो हेलोजन है, उसका रिएक्शन करना है। तो जब भी हमें डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, हमने बात की वैसे मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पे एरो पे पेरोक्साइड दिया गया है, मतलब जब भी हम अल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगी। और एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा हो। सही है। यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा हो गया है, इस वाले पे। मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो Br है, वो कहाँ ऐड होगा, तो जब भी पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होता है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है तो Br यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारी प्रोडक्ट हो जाएगी, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। सही है। फिर हो गया हमारा CH2। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो एक है, एक यही वाला आ जाएगा तो CH2, फिर CH2 और उसके साथ हो जाएगा Br। तो ये हमारी प्रोडक्ट हो गई। होप यू अंडरस्टैंड। ओके।